हिंदू समाज पार्टी युवा मोर्चा राष्ट्रीय कार्यालय पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, जिस प्रेस कॉन्फ्रेंस में नगर विधानसभा 28 के प्रत्याशी डॉक्टर राजकुमार कश्यप, विकासशील पार्टी को समर्थन, हिंदू समाज पार्टी युवा मोर्चा राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री प्रियांशु जोशी व भारतीय एकता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री सुभाष चंद्र दीक्षित जी ने तन मन धन से डॉक्टर राजकुमार कश्यप जी को नगर विधानसभा प्रत्याशी को जिताने का प्रण लिया और आने वाले समय में 10 मार्च को जो रिजल्ट आएगा उस रिजल्ट में नगर विधानसभा 28 के विधायक श्री डॉक्टर राजकुमार कश्यप जी ही बनेंगे, यह हमारा वादा है। किस संबंध में प्रेस वार्ता रखी गई है जोशी जी? आज हिंदू समाज पार्टी, लोक शक्ति पार्टी और हमारे ब्राह्मण समाज की पार्टी बड़े भाई दीक्षित जी, हम सब लोगों ने अपने भाई राजकुमार कश्यप जी को समर्थन देके 28 विधानसभा से विधायक बनाने का अपने मन में ठाना है। जोशी जी, आपकी पार्टी से विधानसभा 28 से एक प्रत्याशी ने कल बीजेपी को समर्थन दिया है, उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, हर आदमी की अपनी मानसिकता है और सोच है। बड़ी बड़ी राजनीतिक पार्टियों में लोग इधर से उधर जाते हैं, किसी आने से या जाने से कोई फर्क तो पड़ता नहीं, ठीक है, वो उनकी क्षमता थी। अगर आप हथियार डाल सकते हैं तो जंग में लड़ने मत खड़े होइए। और हमारी आदत है, अगर हम जंग में खड़े होते हैं लड़ने के लिए तो हम ये नहीं सोचते हैं कि हमारे ऊपर गोली लगेगी या हम सामने वाले को मारेंगे। लड़ाई का सीधा सिद्धांत है, अगर 2 जने लड़ेंगे तो एक ही जीतेगा। तो आपने हथियार डाल दिया, हमने हथियार नहीं डाले हैं। क्या मानते हैं किसी लालच की वजह से उधर? हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। हम अपनी जवान से कुछ नहीं कह सकते, लालच कुछ भी हो सकता है। अब आपकी क्या रणनीति रहेगी? हमारी रणनीति यह है कि हर युवा ने मन में ठाना है और डॉक्टर राजकुमार कश्यप जी को 28 नगर से विधायक बनाना है। रोल। क्या नाम है आपका? मेरा नाम डॉक्टर राजकुमार कश्यप है। आप किस विधानसभा से चुनाव लड़ रहे हैं? मैं शहर नगर विधानसभा 28 से चुनाव लड़ रहा हूँ। कौन सी पार्टी से? विकासशील इंसान पार्टी, वीआईपी पार्टी। क्या कहना चाहेंगे, क्या मुद्दे रहेंगे आपके? मुद्दे हम जन समस्याओं को उठाएंगे और ज़्यादा से ज़्यादा पब्लिक के बीच जाके पब्लिक की सेवा करेंगे और जितनी भी हो सकेगी पब्लिक की ज़्यादा से ज़्यादा सेवा करेंगे। किस तरह की तैयारियां हैं? डोर टू डोर जाकर लोगों से जुड़ रहे हैं? हम डोर टू डोर जाके लोगों से जो है निवेदन कर रहे हैं वोट के लिए और डोर टू डोर घूम रहे हैं और हमें लोगों का आशीर्वाद भी मिल रहा है। किस तरह का फीडबैक मिल रहा है जनता का? बहुत बढ़िया फीडबैक मिल रहा है, सारी जनता हमारे साथ है, सब समाज का समर्थन हमारे साथ है। राजकुमार जी, एक छोटी सी बात, 28 विधानसभा से श्री रितेश गुप्ता जी भी विधायकी चुनाव लड़ रहे हैं और वो पूर्व में भी विधायक रह चुके हैं और सपा से अगर देखा जाए तो हाजी यूसुफ अंसारी भी टिकट के दावेदार हैं, वो भी चुनाव लड़ रहे हैं। क्यों आपको वोट देने का, क्यों देगी पब्लिक आपको वोट? किस बिना पे देगी? किस बेस पे देगी आपको वोट? जो आप बता रहे हो कि मैं सभी लोगों का हेल्प करूंगा, मतलब तो वो भी तो यही कह रहे हैं। सबके यही मुद्दे हैं। आपका क्या मुख्य मुद्दा क्या रहेगा? वोट दे। जनता बदलाव चाहती है और जहां बात है हम हमारा जो मुकाबला है माननीय रितेश जी से तो मुकाबला ही नहीं है, हमारा मुकाबला सपा से है और हम निश्चित विजयी होंगे। सब समाज का जो है समर्थन हमारे साथ। तो इस बात पे आप मानते हैं कि रितेश गुप्ता जी तीसरे नंबर पे जाएंगे? फिर नहीं, मैं बिल्कुल ये आप सही कह रहे हैं। नंबर पे जाएंगे। हाँ, वो तीसरे नंबर पे जाएंगे। अच्छा, पहले नंबर पे आप रहेंगे? जी बिल्कुल, निश्चित, हमारी जीत निश्चित है। जी राजकुमार जी, जो आपको हिंदू समाज पार्टी ने आपको समर्थन दिया है तो आप उससे संतुष्ट हैं? जी, मैं पूर्ण रूप से संतुष्ट हूँ। पहले कौन सी पार्टी से जुड़े हुए थे? मैं वीआईपी पार्टी से जुड़ा हुआ था पहले, आज भी वीआईपी पार्टी से जुड़ा हुआ हूँ। मैं प्रदेश में उपाध्यक्ष हूँ वीआईपी पार्टी में। हिंदूवादी पार्टी तो बीजेपी भी मानी जाती है, उसमें आप यहाँ आपको वोट कैसे मिलेगा? आपको हिंदूवादी पार्टी बीजेपी मानी जाती है, लेकिन जो है हम तो हमेशा हिंदू के लिए काम करते हैं, लेकिन अब वो कैसे मानी जाती है ये नहीं कह सकते। हम तो हमेशा हिंदुओं के लिए काम करते हैं और करते रहेंगे। दीक्षित जी लीजिए मेरी बेटी और हिंदुत्व पे ही बात पूछ लीजिए इनसे। अरे आ जाइए। क्या नाम है आपका?
मेरा नाम पंडित सुभाष चंद्र दीक्षित है। कौन सी पार्टी से हैं, किस पार्टी को समर्थन दिया है? मैं विश्वव्यापी ब्राह्मण एकता महासंघ का संस्थापक हूं, जो आज 12 राज्यों में हमारा क्लियर चल रहा है, और विश्व भारती एकता दल से उसका राष्ट्रीय अध्यक्ष हूं और संस्थापक भी हूं उसका। अब आपने किस पार्टी को समर्थन किया है आगामी विधानसभा चुनाव में? आगामी विधानसभा चुनाव में विकासशील इंसान पार्टी है, उसको दिया। मैं समर्थन देने के लिए किसी के लिए तात्पर्य नहीं था, क्योंकि मैंने स्वयं पर्चा भरा था। ठीक, स्वयं पर्चा भरने के बाद में मेरा पर्चा कल को बिना बताए हुए खारिज कर दिया गया। ये भी किसी पार्टी का दबाव होगा, क्योंकि दबाव के बस, क्योंकि शेर अकेला ही जंगल में मंगल करता है और कोई नहीं करता है। अरे ये मेरा पर्चा ना खारिज करवाते तो मैं दिखाता कि ये मौज क्या होती है और क्या होता है ब्राह्मणत्व। मैं इनको हरा के दिखाता, लेकिन मजबूरी ये हो गई कि उन्होंने समझा कि सामने से पहले हथियार उन लोगों ने डाल दिए। डर के मारे मेरा पर्चा जानबूझ करके कैंसिल करवाया गया। अब आप किस पार्टी के साथ आपको बुलाया नहीं गया पर्चा? नहीं, बिल्कुल नहीं। ना तो मुझे बुलाया गया, ना मेरे को सूचना दी गई, ना तो मेरे को कोई बात की गई। मैं जब कल पहुंचा जाकर के आयोग के सामने उनसे बातचीत करी तो उन्होंने कहा आपका पर्चा कैंसिल कर दिया। हमका रीजन, बोले रीजन नहीं, कल को मैं इनसे रीजन पूछने के लिए जाऊंगा, मैं लिखित में लूंगा और लिखित में दूंगा। उसके बाद में वार्ता करूंगा कि क्या हुआ, क्यों मेरा पर्चा खारिज किया गया। क्योंकि डर की वजह से लोगों ने मेरा पर्चा खारिज करा दिया। मैं किसी पार्टी का नाम नहीं लेता हूँ, सभी जिन पार्टियों ने पर्चा मेरा खारिज कराया होगा वो खुद ही उसको समझ में आ गया होगा। कौन सी ये पार्टी जो के साथ व्यक्ति हैं आप? जी, अब कौन सी पार्टी के साथ हैं? अब मैं ये जो विकासशील पार्टी है, ये विकासशील इंसान पार्टी के साथ में अब मैं इन विधायक को लड़वाऊंगा। और इन्होंने मुद्दे बताए, लेकिन मुद्दे मैं बताता हूँ मुद्दा क्या होगा। सबसे पहला मुद्दा कि युवा जितना है, मैं देखता हूँ युवा को, युवा पढ़ा लिखा है, वो करता क्या है, रिक्शा चला रहा है, कोई टेम्पू चला रहा है, कोई मजदूरी कर रहा है। ये पढ़े लिखे इंसानों, मतलब ये इंसानों की बस्ती है। इस तरह से नहीं होता। पहले पढ़ाया गया बच्चों को, हम लोगों ने अपना जीवन का बहुमूल्य लगा करके मैंने बच्चों को पढ़ाया। क्यों पढ़ाया? क्योंकि वो सरकारी सर्विस करेंगे जाकर के, और आज उन बेचारों से मजदूरी करवाई जा रही है। कितने पद खाली पड़े हैं, इतने पद खाली पड़े। यदि उन पदों को भर दिया जाए तो मैं मानता हूं हमारे यूपी से बेरोजगारी खत्म हो जाएगी, बेरोजगार का नाम नहीं रह जाएगा। पर विशेष का ध्यान दिया जाएगा। ये विधायक बनते हैं तो इनसे काम लिया जाएगा। काम लेने के लिए इनके साथ में समर्थन, और समर्थन खाली कहने के लिए नहीं दिया जा रहा है। इनको तान मान धन हर चीज से हमारे साथ में जितने व्यक्ति हैं सभी रहेंगे। एक गाड़ी की जरूरत होगी 2 गाड़ियां प्रोवाइड कराई जाएंगी, 2 की जरूरत होगी 4 प्रोवाइड कराई जाएंगी, लेकिन कहीं तक मैं पीछे हटने वाला नहीं हूं। क्योंकि अब रण में उतर चुके हैं तो पीछे हटने का काम क्या है। जब हम लोग तैयार हो गए तो अब गेम उसी तरह से खेलेंगे। आइए देखता हूं अब कौन जीतता है। उसे देखा जय श्री राम, श्री राम, जय जय श्री राम, श्री राम, जय करे फिर बनेंगे। हाथ एक और हाथ वीआईपी पार्टी जिंदाबाद, डॉक्टर राजकुमार जिंदाबाद, डॉक्टर राजकुमार जिंदाबाद, जिंदाबाद, हिंदू एकता जिंदाबाद, 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 हिंदू एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। अभी तली अंगड़ाई है, आगे और लड़ाई है, अभी तली अंगड़ाई है, आगे और लड़ाई है, अभी तली अंगड़ाई है, आगे और लड़ाई है। अमर बलिदानी कमलेश तिवारी जी अमर रहे, नाथूराम गोडसे जी अमर रहे, नाथूराम गोडसे जी अमर रहे। प्रियांशु जोशी जिंदाबाद, 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 प्रियांशु जोशी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। बैठिए भैया, सही है नहीं भैया? बहुत बढ़िया। ये भैया जितनी जल्दी लिंक हो जाए दे दो, जब बादल गए कल सुबह अलग ही काम।